जी हाँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कई महीनों से बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाओं को पोषाहार की जो राशि दी जा रही है उसमें भारी कटौती कर दी गई है। पहले जो पैसा 15,000 17,000 मिलता था उसमें कम करके 8 9 10,000 रुपये तक सीमित कर दिया गया है। साथ में पैसे की कटौती तो की ही गई है, लाभार्थियों की संख्या भी कम कर दी गई है, बच्चे गर्भवती धात्रियों की संख्या कम कर दी गई है। आखिर इसका कारण क्या है कि पोषाहार का पैसा भी कम और लाभार्थियों की संख्या भी कम हो रही है, जबकि सरकार का ध्यान कुपोषण हटाने पर और आंगनवाड़ी केंद्र को अच्छे तरीके से चलाने पर सबसे ज़्यादा है। इसका पूरा खबर आ चुका है, सारी सच्चाई सामने आ चुकी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हम आपको सारा एक एक डिटेल दिखाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करेंगे जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। तो फाइनली पिछले कई महीनों से जो पोषाहार के पैसे में और साथ में लाभार्थियों की संख्या में जो लगातार कटौती की जा रही है ऊपर से ही, तो उसके बारे में एक्चुअल हिसाब किताब न्यूज़पेपर में जारी कर दिया गया है कि आखिर सेविकाओं को पैसा कम क्यों मिल रहा है, पोषाहार के लिए लाभार्थियों की संख्या क्यों घटाई गई है। जरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आपको जानकारी यहाँ पर जवाब आपको देखने को मिलेगा। हम शुरू में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपना ICDS के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य सेविकाओं भी ये जान पाए कि आखिर पैसा पोषाहार का कम क्यों आ रहा है, लाभार्थियों की संख्या क्यों घटाई जा रही है। देखिए ऊपर में बड़ा सा शीर्षक है कि कुपोषित अति कुपोषित बच्चे व गर्भवतियों के निवाले में कटौती कर दी गई है। और छोटा सा शीर्षक है कि केंद्रीय बजट में कटौती का जन कल्याणकारी योजनाओं पर सीधा असर, कई लाभुक पोषाहार से वंचित कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए शीर्षक में ही लिख दिया गया है कि 40 में से 28 बच्चे, 8 गर्भवतियों में से 4 को ही पोषाहार यानी संख्या ही घटा दी गई है, लाभार्थियों की संख्या कम कर दी गई है। अब कम करने के चलते लाभार्थी सेविका से झगड़ा करे या कहीं झगड़ा करे, उसे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सुपौल जिले से यह खबर प्रकाशित की गई है। जरा ध्यान से देखिएगा, पूरा हिसाब किताब यहाँ पर जारी किया गया है। देखिए लिखा गया है, सेवा क्षेत्र के केंद्रीय बजट में कटौती से कुपोषित अति कुपोषित बच्चे गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाला बजट आधा हो गया है। यानी सरकार पहले जितना पैसा इसके लिए जारी करती थी उसका लगभग आधा ही अब जारी कर रही है। इसका शिक्षा, महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में आवंटन में कटौती से आंगनबाड़ी केंद्र के कुपोषित अति कुपोषित बच्चे व महिलाओं के मुंह से निवाला छीन गया है। आंगनबाड़ी केंद्र के कुल लाभुकों में से आधे को ही लाभ मिल पा रहा है। पहले 20,000 रुपये प्रति केंद्र पोषाहार के लिए मिलते थे, अब 9 से 12,000 रुपये का ही भुगतान हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में जहां पहले 40 बच्चों को राशन मिल रहा था, अब इसकी संख्या घटकर 20 से 28 कर दी गई है। जो लाभार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि आखिर आपके केंद्र की सेविका सभी लोगों को पोषाहार क्यों नहीं दे पा रही है। लोग ये बात नहीं समझते हैं, तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ और सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्लियर लिखा गया कि पैसा घटने के चलते लाभार्थियों की संख्या कम कर दी गई है। पहले 8 गर्भवती महिलाओं को राशन दिया जाता था, लेकिन अब उनकी संख्या पैसे के अलॉटमेंट के आधार पर 2 से या 4 हो गई है। लिखा गया, जानकार बताते हैं कि पिछले बजट में बच्चों के मद में कुल बजट 2.46% धन आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह घटकर 2.35% रह गया, यानी बजट कम कर दिया गया है। यह वर्ष 2008 से अधिकारों के मद में आवंटित किया अभी तक की सबसे कम धनराशि है। यानी 2008 में जितना पैसा मिला था उससे भी कम अब मिल रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट आवंटन में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8% की कमी की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20,401 करोड़ रुपए से घटा करके 22-23 में 18,859 करोड़ रुपए ही हो गया है। यानी देखा जाए तो महंगाई के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र और लाभुकों की संख्या में इजाफा तो हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बजट में कटौती की जा रही है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो बजट का या फिर खर्चा जो कम किया गया है, लाभार्थियों की संख्या, पोषाहार का पैसा, वो केंद्र सरकार जो पैसा देती है उसमें उनके द्वारा बजट जो जारी किया था उसमें कम कर दिया गया, इसीलिए परेशानी ये पूरे परियोजना में पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर लिखा गया क्लियरली कि आवंटन में कटौती से परेशानी, ये ICDS जिले के DPO शशि कुमार जी कहते हैं कि जिले में 2,434 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। कम आवंटन प्राप्त होने से सभी लाभुकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार की विशेष पहल की योजना जो है अब इसमें परेशानी दिखाई दे रही है। और ये परेशानी सभी जिलों के लिए। कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्या आपके परियोजना, आपके जिले में आज से 1 साल 1.5 साल पहले इतना पोषाहार का पैसा मिलता था, अभी उसमें कटौती की गई है या नहीं की गई है। अब यहाँ पूरा डिटेल है, लिखा गया पहले जो था,
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र का ही विभाग है, इसके बावजूद पैसे में कटौती की जा रही है। केंद्रीय मदद में यानी केंद्र से जो पैसा मिल रहा है पोषाहार बांटने के लिए, उसमें 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कटौती से ग्राउंड लेवल पर प्रतिकूल असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य के पैसा मिलाने के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों को इस माह पोषाहार मद में करीब आधी ही राशि उपलब्ध कराई गई है। प्रति केंद्र स्कूल पूर्व शिक्षा पाने वाले 3 से 6 वर्ष के 40 बच्चों को साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार पका गर्म पौष्टिक भोजन दिया जाता है। कुल 56 लाभुकों को THR दिया जाता है। नए वित्तीय वर्ष में पूर्व के जिले के प्रति केंद्र को लगभग 20,000 रुपये पोषाहार मद में दिए जा रहे थे, जो अब घटकर सीधे 9,000 से लेकर 12,000 से बीच कर दिया गया है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष के में 2 माह पूर्व 6,000 से 8,000 रुपये दिया जाता, यानी कि लगभग सभी जिलों का यही हाल है कि पोषाहार का पैसा पिछले कई महीनों से लगातार घटते जा रहा है। लाभार्थियों की संख्या घट रही है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि सेविका पोषाहार नहीं देती है, सारा पैसा खा जाती है। तो बहुत ही अच्छी खबर जो आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, सेविकाओं के लिए, लाभार्थियों के लिए भी प्रकाशित की गई है कि समझिए आखिर दिक्कत कहाँ पर है। आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दे, कोई क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।